इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं एजुकेशन रेडियो के बारे में, टेलीविज़न के बारे में, मोबाइल लर्निंग के बारे में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में। और इनके एजुकेशनल क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशनल रेडियो की बात करें, शैक्षिक रेडियो की बात करें, तो आप सबको पता है कि रेडियो एक ऐसा संसाधन है जिसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक है। यहाँ तक कि दूर दराज में जो गांव में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो भी इसके माध्यम से समाचार सुनते हैं, देश दुनिया की जानकारी लेते हैं। और अगर हम देखें तो आजकल मोबाइल पे भी जो एफएम है, इन सब की सुविधाएं रहती हैं। एक टाइम जब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, तो एक रेडियो ही एक ऐसा साधन था जिसके माध्यम से दूर दराज गांव में रहने वाले लोग भी देश दुनिया में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें उनको रेडियो के माध्यम से ही पता चलती थी। और आप सबको पता है आज के टाइम में भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, तो भी मन की बात जो हर महीने उनका प्रोग्राम आता है, तो वो रेडियो के माध्यम से ही अपनी जो बातें हैं हमारे देश के करोड़ों लोगों तक रेडियो के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। तो शैक्षिक रेडियो या एजुकेशन रेडियो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक माध्यम के रूप में रेडियो प्रसारण के उपयोग को संदर्भित करता है। इट रिफर्स टू द यूज ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट एज अ मीडियम फॉर एजुकेशनल पर्पज। It is a form of media that can provide educational content to listener, particularly children and student की ये चाहे शैक्षिक सामग्री जो है बच्चों को, विद्यार्थियों को, ठीक है, इसके माध्यम से प्रदान की जाती है। काफ़ी सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो आते हैं, बच्चा रेडियो पे उसको सुन सकता है और अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकता है। और रेडियो ही एक ऐसा साधन, एक ऐसा माध्यम है जिसकी पहुंच भारत के गांव गांव तक है, कोने कोने तक है। तो एजुकेशनल रेडियो प्रोग्राम एम टू टीच एंड इन्फॉर्म थ्रू द यूज ऑफ ऑडियो कंटेंट कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। दिस प्रोग्राम कैन बी डिजाइन फॉर डिफरेंट एज ग्रुप की ये जो प्रोग्राम है अलग अलग एज ग्रुप के लिए, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी, और प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी, और जो सेकेंडरी में सेकेंड सीनियर सेकेंडरी में, तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम है। यहाँ तक कि कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इस तरह के जो प्रोग्राम है वो बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एजुकेशनल रेडियो है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है शिक्षा को दूर दूर तक देश के कोने कोने तक पहुंचाने का। फिर अगर हम टेलीविज़न की बात करते हैं तो देखिए टेलीविज़न आप मोस्टली आप सबके घर में होगा। तो टेलीविज़न पे आपको पता है अलग अलग सीरियल आते हैं, मूवीज़ आती हैं, लेकिन इसके अलावा टेलीविज़न पे अलग अलग जो चैनल्स हैं, चाहे हम डिस्कवरी की बात करें, ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल हैं जिससे आपको देश दुनिया के बारे में पता चलता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, काफ़ी सारे इस तरह के एजुकेशनल चैनल हैं जिस पर बच्चों को जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो चाहे मैथ्स की क्लास वहाँ पे बच्चों को मिल जाती है, साइंस की क्लास मिल जाती है, पूरी इस तरह की सीरीज मिल जाती है, तो बच्चा वहाँ पर देखकर अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकता है। तो टेलीविजन इज अ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बाय विच मोशन पिक्चर मतलब वीडियो एंड साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन टू प्लेसेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो इट इज़ इंटरटेनिंग एज वेल एज एजुकेशनल की ये मनोरंजन भी करती है, लेकिन साथ के साथ हमें शिक्षा भी देती है। स्टूडेंट कैन इंक्रीज देयर नॉलेज थ्रू द एजुकेशनल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट ऑन इट। इस पे जो प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जो चलते हैं, उसके माध्यम से बच्चे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है? मैक्सिमम लर्निंग, अधिकतम सीखना, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकता है, अपनी नॉलेज को अप टू डेट कर सकता है, ठीक है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से अलग अलग चैनल्स को देख सकता है। डायरेक्ट अटेंशन, सीधा बच्चे का ध्यान इस पे है, सीधा, क्योंकि हम टेलीविजन को देखते हैं तो एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चा सुन भी सकता है और सामने देख भी सकता है, तो इससे बच्चे का अटेंशन सीधा रहता है। प्रोवाइड टेक्निकल एडवांटेजेस, तो टेक्निकल एडवांटेजेस भी आजकल देख रहे हैं, स्मार्ट टीवी भी आ रही है, ठीक है, इस पे बच्चा यूट्यूब भी चला सकता है, सब चला सकता है, तो इसके टेक्निकल एडवांटेज, नेट से कनेक्ट हो गया तो और भी बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें इस पे देख सकता है, जान सकता है, ठीक है।
इकोनॉमिकल किफ़ायती भी है, हर घर में है। एक्सपर्ट टीचिंग तो हम देखते हैं कि अलग, जैसे मैंने बताया ज्ञान दर्शन है, ज्ञान वाणी है, ठीक है। इस तरह से जो अलग अलग चैनल है वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो एक्सपर्ट जो हैं चाहे मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, साइंस के एक्सपर्ट हैं, लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, तो उस तरह के जो प्रोग्राम है, बच्चा अगर उसको मैथ्स में ज़रूरत है तो वो प्रोग्राम देख सकता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, स्टूडेंट क्या है अपनी जो प्रॉब्लम है, जो उनके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन की इसके माध्यम से हमारे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अप टू डेट, बिल्कुल फ्रेश इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। फिर मोबाइल लर्निंग की बात करें तो देखिए, मोबाइल लर्निंग एक इसके बारे में तो मुझे लगता है कि कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी भी आप सब अगर पढ़ रहे हैं तो अपने मोबाइल की हेल्प से ही पढ़ रहे हैं। तो अगर मोबाइल लर्निंग पे क्वेश्चन आता है तो इस पे तो आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। तो मोबाइल लर्निंग को आज हम इसको एम लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वे ऑफ एक्सेसिंग लर्निंग कंटेंट थ्रू मोबाइल डिवाइस। This method empowers learning at the point of need, enabling user to access content whenever and wherever suit them। कि कहीं पे भी आप घर में हो, घर के बाहर हो, छत पे हो, कहीं घूमने गए हो, कहीं पे भी आप इसको इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें, इट इज़ मोर एफिशिएंट, बहुत ही अधिक कारगर है। इट इज़ मोर एक्सेसिबल, मोर इंगेजिंग, ठीक है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, हर किसी के पास मोबाइल होता है, सस्ते से लेके महंगा, जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप मोबाइल ले सकते हैं, और कहीं पे भी कभी भी आप इसके माध्यम से सीख सकते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं। और अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट कैन बी डिस्ट्रैक्शन। आपको पता है, आप कुछ देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, अचानक से कोई मैसेज आ गया, कोई कॉल आ गया। टेक्निकल बैरियर, नेट का इशू हो सकता है, सॉफ्टवेयर के इशू हो सकते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबको आपको पता है, कोविड के टाइम में भी जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो इस तरह से ही क्लासेस होती थी, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ लाइव वीडियो बेस्ड मीटिंग बिटवीन टू और मोर पीपल इन डिफरेंट लोकेशन यूजिंग वीडियो इनेबल डिवाइस। तो आपको पता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग अलग अलग जगह से वीडियो के माध्यम से ही जुड़ते हैं, मीटिंग होती है, बैठकें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, तो स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। इसका बिजनेस पर्पस से भी यूज हो सकता है, एजुकेशन पर्पस से भी हो सकता है, क्लासेस भी हो सकती हैं। और इसके माध्यम से देखिए, इसका एक बहुत बड़ा जो फायदा है ना, कि आप एक जगह बैठ के, अपने घर में बैठ के ही आप दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। मान लो आप किसी कॉलेज में हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, यूनिवर्सिटी ने कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वहाँ पे कोई दूसरे देश में रहने वाला किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, तो आप उनको भी जुड़ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़ती है, ठीक है। काफ़ी बोलने का मौका मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते नहीं, चुप रहते हैं, तो फिर नहीं, इसमें आपका बोलना जरूरी है। हेल्प बिल्ड रिलेशनशिप, जो भी कॉन्फ्रेंस पे देखते हैं अलग अलग जगह से लोग जुड़ते हैं, तो सबके साथ बात करते हैं, तो एक अच्छा जो रिलेशनशिप है डेवलप होता है, धन बचाता है। एक ही जगह आप बैठ के आप एक्सेस कर सकते हैं, तो आने जाने का जो खर्चा है, टाइम है, ठीक है, आपकी जो मेहनत है वो बचेगी। तो और इससे क्या होगा? इम्प्रूव एफिशिएंसी। टीचर की बात करें, टीचिंग स्किल बेहतर होगी। स्टूडेंट की बात करें, उसकी जो लर्निंग स्किल है, ठीक है, वो उसकी और ज़्यादा अच्छी होगी। उसका जो कॉन्फिडेंस है डेवलप होगा। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, स्टूडेंट अच्छा करेंगे, टीचर भी अच्छा करेंगे, बेहतर सीखेंगे दोनों। मेक्स क्लासेस ईजियर, की कक्षाओं को आसान बनाता है, आप आराम से घर बैठे बैठे भी अपनी क्लासेस ले सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखिए, टेक्निकल बैरियर अक्सर आते हैं, मीटिंग फटीग, तो थकान का सामना, बैठे बैठे वीडियो के सामने आंखें दुख जाती है, इंसान थक जाता है। बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स, पीछे से आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, मीटिंग चल रही है, पीछे से आवाज़ आ रही है, अगर डॉगी भौंक रहा है, ठीक है, तब घर के बाहर सब्जी वाला आ गया, तो ये भी चीज़ें हैं। और कंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, तो लगातार ध्यान भटकना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो अगर मान लो कोई मेंबर है, सामने देख नहीं रहा, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक की वजह से सबका ध्यान भी भटकता है। अक्सर ये चीज़ें आपने अपनी क्लासेस में भी, ऑनलाइन जो वीडियो क्लासेस, वीडियो के थ्रू जो क्लासेस होती थी, तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ें महसूस करते थे, देखते थे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एजुकेशन, रेडियो, टेलीविज़न की बात की, मोबाइल लर्निंग की बात की, और टेली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।